मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो देखो बच्चों, भाषा में व्याकरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो व्याकरण क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, और भाषा में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पहले 2 चित्र हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, एक चित्र में ये नेताजी हैं जो भाषण दे रहे हैं, और दूसरे चित्र में अध्यापक हैं जो देखो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो वो कुछ समझा रहे हैं बच्चों से। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आपने देखा कि नेताजी मुख से बोलकर जनता को भाषण दे रहे हैं। ठीक है भाई, नेताजी को कुछ बात कहनी है तो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, और जो जनता है, जो आदमी है, वो उनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे चित्र में अध्यापक क्या कर रहा है, वो श्यामपट्ट पर, श्यामपट्ट किसको कहते हैं बच्चों, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में श्यामपट्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने श्यामपट्ट पर कुछ लिखकर वो बच्चों को क्या करवा रहे हैं, व्याकरण कम समझा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको पढ़कर समझ भी रहे हैं। तो आपने देखा कि उपर्युक्त चित्रों में नेताजी और अध्यापक अपने अपने मन के भाव अथवा विचारों को अलग अलग तरीके से प्रकट कर रहे हैं। भाई नेताजी को लोगों से कुछ कहना है तो वो क्या कर रहे हैं, बोलकर अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक को बच्चों को कुछ बताना है तो वो श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ही उनकी अपने मन की बातें वो दूसरों के सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो अब मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के जो तरीके हैं, ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, ठीक है, आपको अपने दोस्त से कुछ कहना है तो आप कैसे बताओगे, कुछ बोलोगे, अपने मुंह से कुछ शब्द बोलोगे, कोई वाक्य बोलकर ही तो बात करोगे। ऐसे ही अगर उसको आपसे कुछ कहना है तो वो भी आपसे अपने मन की बात कैसे कहेगा, कुछ बोलकर ही कहेगा। ठीक है, तो ये जो हम बोलकर अपने मन की बात को दूसरों से बताते हैं और दूसरों की बातों को खुद समझते हैं। ठीक है, तो जो ये साधन है बीच का, हमारी बातों का आदान प्रदान करने का जो ये साधन है वो ही बच्चों भाषा कहलाती है हमारी। ठीक है, अगर ये भाषा ही नहीं होगी, आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, भाषा ही नहीं होगी आपकी, कोई क्या आप बोल पाओगे, किसी से कोई बात कर पाओगे बिना भाषा के, नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कुछ भी बोलते हैं, ये हमारी भाषा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। ठीक है, ये एक साधन है बीच का। ठीक है, ये क्या है, एक साधन है। ठीक है, चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ लोग अपने मन की बात विभिन्न तरीके से समझाते हैं, जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही, क्रिकेट मैच का एम्पायर। ठीक है, गूंगा व्यक्ति, तो इनके समझ में आया आपको ये कैसे समझाते हैं। इनकी भाषा हो गई बच्चों सांकेतिक भाषा। ठीक है, जैसे चौराहे पर खड़ा व्यक्ति, चौराहे पर जो ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो ये क्या करते हैं, इशारे से समझाते हैं। ठीक है भाई, रुकने का देना है संदेश, तैयार रहने का देना है, चलने का संदेश देना है, वो विसल से या फिर अपने हाथ को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर, एक हाथ को उठाकर अपने समझाते हैं बात को। ऐसे ही आप मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच सब देखते हैं। ठीक है, तो एम्पायर क्या कभी बोलकर रिजल्ट बताते हैं, भाई 6 लगता है, 4 लगता है या आउट होता है, तो आपको पता है एम्पायर अपने हाथों से ही संकेत करता है, इशारा करता है। ठीक है, हर चीज़ का। तो ये भी तो उसने अपनी बात तो समझाई है ना, वो बोला ना उसने कुछ लिखा। ठीक है, तो ये जो माध्यम है ये सांकेतिक भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा है ये, सांकेतिक भाषा है, संकेत वाली। ठीक है, इशारों में जो बातें की जाती है वो सांकेतिक भाषा होती है तो भाषा का ही प्रकार है। ठीक है, भाग है भाषा का ही एक, लेकिन कौन सी है ये, सांकेतिक भाषा है। लोग अपने मन की बात संकेत के माध्यम से समझाते हैं, इस सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है बच्चों, सांकेतिक भाषा तो है लेकिन इसका व्याकरण में ज़्यादा उपयोग नहीं होता। ठीक है, व्याकरण में किसका उपयोग होता है, 2 ही तरह की भाषा का होता है, मौखिक का और लिखित का।
तो अगर आपसे बोला जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो बच्चों आप 2 रूप याद करोगे। एक तो मौखिक भाषा आपकी और एक होती है लिखित भाषा। ठीक है, तो ये बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी मौखिक भाषा क्या होती है, तो इसमें आपको मुंह से बोलना होता है। ठीक है, जो हम आपस में बोलकर बातें करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्त से बातें करते हो, अपने घर में फैमिली मेम्बर से बात करते हो, तो जब आप बोलकर बातें करते हो तो वो आपकी मौखिक भाषा होती है। आप बोल रहे हो, आपका दोस्त आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात उसको, जो बात थी वो उसको बता दी, उसके बाद उसने कोई बात बोली, आप सुन रहे हो। तो ये जो माध्यम है बात करने का, बोलकर, जैसे यहाँ पर 2 आदमी आपस में देखो बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा में कर रहे हैं, मौखिक भाषा में कर रहे हैं, बोलकर। ठीक है, दूसरा है बच्चों आपका लिखित भाषा। लिखित में क्या होता है, बोलने की बजाय, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हो, इसमें बोलने की बजाय हम क्या करते हैं, लिखकर अपनी बात बताते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या फिर वैसे मैसेज करते हो। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं हमारे, लिखकर। भाई आप अपनी बात तो बता रहे हो उनको। ठीक है, तो ये कौन सा रूप हो जाता है, फिर लिखित रूप हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये पत्र लिख रहा है। ठीक है, इसने अपने अंकल को या पिताजी को, किसी को भी पत्र लिखा। ठीक है, जो भी इसके मन में था वो इसने पत्र में लिख दिया। यहाँ पर इसके पिताजी या अंकल जो भी हैं, इन्होंने इस पत्र को पढ़ा। ठीक है, तो इसने अपनी बात बोलने की बजाय लिख कर बताई। बात तो बताई है, बातें तो की हैं, ठीक है, लेकिन लिख कर की हैं। तो ये भी कौन सा रूप हो जाएगा, लिखित रूप हो गया भाषा का। तो लिखने और पढ़ने की भाषा को तो लिखित भाषा कहते हैं, और बोलने और सुनने समझने वाली भाषा को मौखिक रूप। ठीक है, याद करना है ये आपको। भारत को अनेक राज्यों में बांटा गया है। आप सभी को पता है हमारे देश में कई स्टेट हैं, कई राज्य हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी जानते हैं हम। जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हैं हम, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी होती है, बंगाल में बांग्ला है, तमिलनाडु में तमिल है। तो ये सारी अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं। बिहार और यूपी में भोजपुरी होती है। तो ये सारी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या, अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। ठीक है, हमारे देश के अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, और जो हिंदी भाषा है वो तो हमारी राष्ट्रभाषा भी है। ठीक है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष, हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम भाषा पढ़ रहे थे बच्चों। अब जो ये भाषा है हमारी, ठीक है, कौन सी भाषा है हमारी, भाषा का नाम है हिंदी। तो जो हिंदी है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, लिपि किसको कहते हैं बच्चों, चिन्ह। ठीक है, लिपि किसको कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं। जिन चिन्हों में वो भाषा लिखी गई है वो लिपि होती है। जैसे हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे और भाषा का तो ज्ञान नहीं है, जैसे कि हम हिंदी में ए को ए लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है बच्चों पंजाबी में इस ए को और तरीके से लिखा जाता हो, उर्दू में इसको और तरीके से लिखा जाता हो। ठीक है, गुजराती में इस ए को वो और तरीके से बनाते हों। ठीक है, तो हमारी लिपि कौन सी, देवनागरी। ठीक, तो ये हमारी लिपि हो गई। हम अपनी लिपि में ऐसे लिखते हैं हिंदी के लिए, देवनागरी में। जो लोग पंजाबी लिखते हैं, जो गुजराती पंजाबी लिखते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, लिखने की लिपि अलग होती है। ठीक है, वो किसी शब्द को और दूसरे अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी अपनी लिपियाँ होती है। ठीक है, हिंदी, गुजराती, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, गुजराती और जो मराठी भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाएगी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको याद करना है। अंग्रेज़ी जो भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी लिपि है, रोमन है अंग्रेज़ी की, और उर्दू की फ़ारसी लिपि होती है जिसमें कि ये लिखी जाती है। तो ये तो लिपि हो गई, आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों लिपि क्या होती है। जो भी हम हिंदी में कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो
चिन्ह का प्रयोग करते, ये क्या है, ये चिन्ह ही तो है एक, ठीक है, हमारी भाषा का एक चिन्ह ही तो है। इन चिन्हों के माध्यम से ही तो हम अपनी बातें कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है व्याकरण, ये सबसे ज़रूरी है भाषा के लिए, व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। व्याकरण का क्या काम होता है भाषा में, ठीक है, भाषा को ठीक सुधारना, भाषा को सुधारने का काम कौन करता है, उसको सही ढंग से सुव्यवस्थित करने का काम कौन करता है, हमारी व्याकरण करती है, ठीक है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ने तथा बोलने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान, समुचित ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। व्याकरण का ज्ञान ज़रूरी होता है, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है, ठीक है। व्याकरण क्या करता है, हमारी भाषा को सुधारता है, उसमें और ज़्यादा सुधार लाता है, उसमें जो भाई किस तरीके से बोला जाना चाहिए उस भाषा को, ठीक है, वो सब हमें किससे वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, व्याकरण से मिलता है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, मेरे को पढ़ना नहीं है, ठीक है, व्याकरण के अनुसार ये वाक्य गलत है, मेरे को पढ़ना नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या आएगा, इस मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे पढ़ना नहीं है। तो मेरे को से मुझे किसने बनाया, व्याकरण ने बनाया, ठीक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध किसने किया, हमारी व्याकरण ने किया, क्योंकि हमारी व्याकरण क्या मानती है कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तेरे को दिल्ली जाना है, तेरे को कोई शब्द नहीं है, व्याकरण में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए। तो व्याकरण आपको समझ में आई किसको कहते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। देखिए, जो आपकी मात्राएं होती हैं, मात्राओं का ज्ञान भी हमें व्याकरण से ही मिलता है। तो अगर आप हिंदी लिख रहे हो और मात्राएं गलत लगा रहे हो तो इसका मतलब आपकी भाषा गलत है, ठीक है, आपको उस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अगर आपको उस भाषा का सही ज्ञान लेना है तो आपको उसमें मात्राओं का भी सही ज्ञान होना चाहिए, और वो सारा हमें व्याकरण से मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से व्याकरण ये कह सकते हो एक ऐसा साधन है, एक ऐसा शस्त्र है जो कि हमारी भाषा को सुधारता है, ठीक है। तो ये हमारा पाठ था बच्चों, भाषा और व्याकरण, ठीक है, जिसमें भाषा के बारे में पढ़ा है हमने। 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित, फिर लिपि पढ़ा है, ठीक है, वो चिन्ह जिसमें हम अपनी भाषा को लिखते हैं तो वो क्या होती है, लिपि होती है। उसके बाद व्याकरण क्या पढ़ा, जो हमारी भाषा को शुद्ध तरीके से हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है, और इसका भाषा का सही ज्ञान देता है हमें, ठीक है। तो वो कौन है, हमारा व्याकरण है। तो ये सब हमने इसमें पाठ में पढ़ा है।